एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड देन वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप याद कीजिए, पिछले वीडियो में हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? और वहाँ हमने ये पढ़ा था कि मान लो ये हमारे पास में कोई हॉरिजेंटल प्लेन है और इस हॉरिजेंटल प्लेन में सपोज दिस इज ए सर्कुलर पाथ। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये हॉरिजेंटल प्लेन है और इस पे ये कोई सर्कुलर पाथ है। अब यदि इस सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने लग जाए तो इसकी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। राइट, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है देन इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे हम यूँ कह दें कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे स्मॉल टाइम में स्मॉल डिस्टेंस कवर करता है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। राइट, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने पिछले वीडियो में जो हमने वीडियो बनाया था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन के केस में यदि आपको किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, लीनियर वेलोसिटी। देखो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो क्या होगी? इट इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट पॉइंट पी देन वी ड्रा टेंजेंट एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यूँ मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट पॉइंट क्यू तो यहाँ टेंजेंट ड्रा कर देंगे। इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट पॉइंट आर तो यहाँ टेंजेंट ड्रा कर दो। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ टेंजेंट ड्रा कर देंगे। तो ये टेंजेंट हमें क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। इस सर्कुलर पाथ में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्शन निकालनी है। इट मीन्स, देखो यहाँ से ये बात क्लियर है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है। इट मीन्स यदि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता हो या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती हो। दोनों केस में वी से दैट चेंज इन वेलोसिटी। इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देन वी नो दैट देयर इज एक्सेलरेशन। इसका मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन लगा हुआ है, देयर इज एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब यही जो एक्सेलरेशन है इसी का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो क्लियर कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो क्या हुआ? हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। So change in velocity means there is acceleration. Then this acceleration is known as centripetal acceleration. Now how we will define? हम define कैसे करेंगे centripetal acceleration को? Acceleration acting on an object undergoing uniform circular motion is known as centripetal acceleration. अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन। What will be its direction? तो देखो centripetal जो acceleration होता है that always acts along the radius and toward the center। ये होती है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा? रेडियस के अलोंग और सेंटर की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट है देन एक्सेलरेशन ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। अगर यहाँ प्रेजेंट है देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। राइट, ये तो हो गया हमारे पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हम प्रूव करेंगे एट द एंड ऑफ दिस आर्टिकल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम प्रूव करेंगे जब एक्सप्रेशन निकालेंगे इसके लिए। अब बात करते हैं इसके लिए एक्सेलरेशन की कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। यहाँ आते हैं कि ये हमारे पास में कोई भी सर्कुलर पाथ है और ये किसमें? किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने ये सर्कुलर पाथ कंसिडर कर रखा है और इसका जो रेडियस है वो क्या मान लेते हैं हम? आर। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रेडियस को एज ए वेक्टर ले रहे हैं। तो यहाँ पर रेडियस वेक्टर कौन सा हो गया? वो पी। अगर मान लो ऑब्जेक्ट सपोज ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट पॉइंट पी
एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर जेंट है, पी पे, देन इट्स रेडियस वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर r1। यदि हम इसका मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट P से मूव करके Q पे आ जाता है स्मॉल टाइम डेल्टा t में, देन रेडियस वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू इज इक्वल टू वेक्टर r2। राइट, नाउ वी नो दैट दिस इज सर्कुलर पाथ। यदि हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं देन वी कैन से दैट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ क्यू एंड दैट विल बी इक्वल टू r। सो यदि हम r1 और r2 का मॉडुलस ले लेंगे तो किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम है। जब हम रेडियस वेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन अलग है, यहाँ पर डायरेक्शन अलग है। यदि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। राइट, मान लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट P से Q तक मूव करता है देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या यूं कहते हैं कि इस रेडियस वेक्टर ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। लेट डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट, नाउ हम मान लेते हैं सपोज v1 इज वेलोसिटी। क्या मान लेते हैं, लेट वेक्टर v1 इज वेलोसिटी एट पॉइंट P। Now we know that object is moving with constant speed। इसका मतलब क्या होगा, यदि हम यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लें या फिर यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम एट ऑल पॉइंट। राइट, देन इफ लेट वेक्टर v1 इज वेलोसिटी एट पॉइंट P, और पॉइंट P पे वेलोसिटी निकालने के लिए यदि हम ये टेंजेंट ड्रा कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे यदि हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दो। यदि हम पॉइंट P पे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल लेंगे तो यहाँ टेंजेंट ड्रा कर देंगे। अब हम मान लेते हैं कि ये जो टेंजेंट है, सपोज दिस टेंजेंट PA रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी v1। मान लेते हैं कि टेंजेंट PA रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी v1 इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमने ये कह दिया है कि ये जो वेक्टर है हमारा PA, जो हमने वास्तव में क्या किया, पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रा किया है, तो ये टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब हमने कह दिया कि ये इसका जो PA की जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, या यूँ मान लेते हैं कि ये वेक्टर PA इस वेलोसिटी v1 को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से यदि हमें पॉइंट Q पे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करेंगे, पॉइंट Q पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे और इसको मैं नाम दे देता हूँ QB। देन वी कैन से दैट QB represents velocity v2 in magnitude as well as direction, दोनों में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, अब हम आते हैं आगे। when object moves from P to Q, its velocity changes from v1 to v2। राइट, ये आ गया इसके वेलोसिटी में चेंज। जब ऑब्जेक्ट P से Q तक मूव करता है देन चेंज इन वेलोसिटी इज v1 to v2। अब हमारा काम रह गया वी वांट टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी में हम चेंज निकालना चाहते हैं। अगर मैं P को Q से डायरेक्टली ज्वाइन कर देता हूँ देन दिस वेक्टर PQ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। राइट, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारे पास में। अगर हम ये कह दें कि ये हमारा क्या है, वेक्टर r1, दिस इज वेक्टर r2, देन वेक्टर PQ will be equal to R2 minus R1 using triangle of factor addition। अब हम बात करते हैं, we have to find the change in velocity in going from P to Q। तो देखो, इस वेलोसिटी में चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं P डैश। ये हमने कोई पॉइंट ले लिया P डैश, एक्सटर्नल पॉइंट। अब इस पॉइंट P डैश से क्या करते हैं, इस PA के इक्वल और पैरेलल, या यूं कह दूं कि ये जो हमारी वेलोसिटी v1 है इसके इक्वल और पैरेलल हमने ये वेक्टर ड्रा कर दिया और इसको नाम दे दिया
पी डैश ए डैश, राइट, इसको हम नाम दे देते हैं पी डैश ए डैश। इसी प्रकार से ये जो हमारा वेक्टर था क्यू बी, इसके इक्वल और पैरेलल, यहाँ से ये वेक्टर मैं ड्रा कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू पी बी डैश। सो पी ए डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी v1 को, क्योंकि इसके इक्वल और पैरेलल हमने ये वेक्टर ड्रा किया है। वेलोसिटी v2 के इक्वल और पैरेलल ये वेक्टर ड्रा किया है। हमने पढ़ा हुआ है पहले कि हम वेक्टर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस कर सकते हैं यदि इसको इक्वल और पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर खींच देते हैं। तो ये वेलोसिटी हमारी v1 आ गई, ये वेलोसिटी आ गई v2। अब यदि हमें वेलोसिटी में चेंज निकालना है, इफ़ वी ज्वाइन ए डैश बी डैश, देन इन ट्राइंगल, यहाँ बात करते हैं इन ट्राइंगल पी डैश ए डैश बी डैश, इस ट्राइंगल में देखो वी कैन से दैट v1, या यूँ कहते हैं हम पी डैश ए डैश प्लस ए डैश बी डैश यूजिंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो इस वेक्टर के हेड पे इसकी टेल है, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में हो गए, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी डैश बी डैश। अब यदि हमें ए डैश बी डैश निकालना है, देन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू पी डैश बी डैश माइनस पी डैश ए डैश वेक्टर, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू ए डैश बी डैश वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो भाई पी डैश बी डैश किसके बराबर है v2, सो दिस इज इक्वल टू v2 एंड दिस इज इक्वल टू v1। सो वी कैन राइट a dash b dash represents change in velocity, this is change in velocity। so हमारे पास में फाइनली हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से ये जो a dash b dash है it represents change in velocity। हम उसको यहाँ ले आते हैं कि हमारे पास में a dash b dash that is change in velocity vector is equal to delta v dash। if we take the modulus of this, then it will be equal to modulus of vector a dash b dash is equal to delta v, right। अब देखो हम यहाँ बात करते हैं, अगर हम यहाँ आते हैं a dash b dash क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। अब देखो जब वेलोसिटी v1 से v2 होती है, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना चेंज हुआ था, दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। यहाँ से हम समझते हैं पॉइंट P पे वेलोसिटी कितनी है v1, पॉइंट Q पे वेलोसिटी कितनी है v2। व्हेन वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम v1 टू v2 देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। मतलब हमने इस डायग्राम को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, वेलोसिटी v1 से v2 होती है, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। सो नाउ इफ यू अज्यूम दैट हम यहाँ आते हैं इस ट्राइंगल P डैश A डैश B डैश में, राइट। अगर हम ये मान लें कि दिस A डैश B डैश इज वेरी स्मॉल, देन इन दैट केस इसको हम इस प्रकार कंपेयर कर सकते हैं कि ये हमारा आर्टिकल इस प्रकार से होगा P डैश A डैश B डैश, और ये क्या होगी आर्क, ये वाला एंगल क्या होगा डेल्टा थीटा। नाउ इफ टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, हमने यहाँ जो ले रखा था कि ऑब्जेक्ट P से Q तक मूव करने में कितना टाइम लेता है डेल्टा t, अगर ये टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा है उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर्क है इट विल रिप्रेजेंट दिस A डैश B डैश, मतलब ये आर्क लगभग क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी यूँ, राइट। सो ये आर्क ही क्या रिप्रेजेंट करेगी A डैश B डैश को, और A डैश B डैश हमने क्या निकाला है, दिस इज चेंज इन velocity, it represents delta v। now using definition of angle we know that angle is defined as arc upon radius। अगर यहाँ पर हम एंगल निकालते हैं then angle is delta theta and that is equal to arc। ये हमारे पास में क्या हो गई arc, और इस arc का मैग्नीट्यूड कितना है डेल्टा v। मैग्नीट्यूड ऑफ आर्क A डैश B डैश इज डेल्टा v अपोन में, देखो यहाँ से इन दिस ट्राइंगल इफ यू यूज द कंसेप्ट एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस,
देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v2। ये हम तो पहले ही कर चुके हैं स्टार्टिंग में कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। देन वी नो दैट मॉडुलस ऑफ v1 is equal to modulus of v2 and that is equal to constant speed, so we can write it as इन इसमें से हम चाहे v2 का मॉडुलस लिखें या v1 का मॉडुलस लिखें, that will be equal to v, angle is equal to arc upon radius, arc upon radius। अब यदि इस रिजल्ट को हम दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, लेफ्ट में क्या बनेगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। वी नो दैट इट इज एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, सो इट विल बी इक्वल टू ओमेगा। इधर हम बात करते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, सो इट विल बी इक्वल टू ए। ये क्या आ गया हमारा एक्सेलरेशन, एंड अपॉन में क्या आ गया v, सो वी गेट फाइनली a इज इक्वल टू ओमेगा v, a इक्वल्स टू ओमेगा v। एंड आप याद कीजिए लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या आता था हमारे पास में, v इज इक्वल टू r ओमेगा, दिस वाज द रिलेशन which have studied earlier, v equals to r omega। यदि यहाँ हम पुट कर देते हैं v की वैल्यू r omega, then we will get a is equal to omega into v की जगह r omega पुट करेंगे, then we will get a is equal to r omega square, right? This is the expression, another form of centripetal acceleration, right? एक हमारे पास में ये फॉर्म आ गई a इज इक्वल टू ओमेगा वी, दूसरी फॉर्म क्या आ जाएगी ओमेगा स्क्वेयर आर। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वेयर आर को यदि हम r से मल्टीप्लाई कर दें, r से डिवाइड कर दें, देन इट विल बी a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन में r, बट v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर will be equal to v square upon r. This is another form of centripetal acceleration. So हमारे पास में centripetal acceleration के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाती है, a is equal to यहाँ से ये कह दें ओमेगा आर स्क्वेयर, या a is equal to v square upon r, right? Now we will find the direction of centripetal acceleration। ए एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास में, ए इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो इसकी डायरेक्शन को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज दैट डायरेक्शन इन विच चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस, राइट? देखो यदि हम वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालते हैं तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी प्रकार से यदि हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकाल लेंगे तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आता है, इन दैट डायरेक्शन देयर विल बी एक्सेलरेशन। अब हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को समझने के लिए यहाँ आते हैं। देखो वेलोसिटी में जो चेंज आता है दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ए डैश से बी डैश तक, राइट? अब हम ये कह दें कि इफ टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, ये जो टाइम इंटरवल है काफ़ी छोटा हो, तो जो ये वाला एंगल बनेगा ये भी क्या होगा, काफ़ी, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। हम ये कह दें कि ये जो हमारा रेडियस वेक्टर ओ क्यू है, इट विल बी वेरी क्लोज टू पी, रेडियस वेक्टर विल बी वेरी क्लोज टू पी। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये जो हमारी लाइन है, देखो हम ये कह दें कि जो पी डैश बी डैश विल बी वेरी नियर टू पी डैश ए डैश, तो उस केस में देखो हम इसको समझते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
कि किस प्रकार से होगा ये। अगर हम ये कहते हैं कि टाइम इंटरवल काफ़ी कम है, देन इन दैट केस पी डैश ए डैश, ये जो हमारा वेक्टर है ये, और ये जो वेक्टर है पी डैश बी डैश, दीज विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो ये जो ए डैश बी डैश जो वेलोसिटी में चेंज आया है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू ए डैश बी डैश, दैट इज ए डैश हमारा जो पी डैश ए डैश है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी v1 को, और इधर क्या है, वेलोसिटी में जो चेंज आया है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ़ दिस टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल, तो उस केस में ए डैश और बी डैश काफ़ी क्लोज हैं, तो ये लाइन क्या होगी, लगभग स्ट्रेट हो जाएगी। और ये लाइन स्ट्रेट होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी वेलोसिटी में जो चेंज आया है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी v1। ये वेलोसिटी v1 के क्या होगा, परपेंडिकुलर, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ चेंज इन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी v1, तो आप यहाँ आए कि वेलोसिटी में चेंज जो क्या हो, वेलोसिटी v1 के परपेंडिकुलर। अब वेलोसिटी v1 के परपेंडिकुलर तो क्या है, हमारा रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर। नाउ इफ वी सी द डायरेक्शन, देन डायरेक्शन इज टुवर्ड द, यहाँ से देखो डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर, क्या आएगी, इस v1 के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इफ़ टाइम इंटरवल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो ये जो हमारा हमने ए बी को ज्वाइन किया है ये क्या हो गया, लगभग अंदर की तरफ आ जाएगा, और ये रेडियस के अलोंग आ जाएगा। जितना ये टाइम इंटरवल कम होगा, देखो ये जो लाइन है ये क्या होती जाएगी, स्ट्रेट होती जाएगी, और किधर आ जाएगी, फाइनली रेडियस के अलोंग। यहाँ से हम समझ सकते हैं, या फिर यहाँ से हम यहाँ से बात करें, इफ़ टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल देन ए डैश एंड बी डैश आर वेरी क्लोज, तो उस केस में जो वेलोसिटी में जो चेंज है डेल्टा वी, वो क्या होगा, इस v1 के परपेंडिकुलर और इस डायरेक्शन में, राइट। यहाँ से हम बात करें कि वेलोसिटी v1 के परपेंडिकुलर, तो ये वाला देखो रेडियस परपेंडिकुलर होता है, और डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ। सो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि इट इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, toward the center of circular path. This is direction of centripetal acceleration. तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट्स एक्सप्रेशन। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग।